नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल ट्रिप में मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके टेस्ट की 10वीं श्रृंखला है जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रदूषण के बारे में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों के सही उत्तर आपको पता हो उनको गिन करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आ रहे थे। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सबसे पहले अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक यानी कि इंडिकेटर है फर्न तथा साइकस, हरे शैवाल तथा लीवरवर्ट, लाइकेंस तथा मॉस, नीम तथा समुद्र शोख। आपका सही उत्तर है लाइकेंस तथा मॉस। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक कौन है? आपका लाइकेंस तथा मॉस है। अगला, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा कर सकता है होता है कौन सा? NO2, SO2, PB, HG। तो आपका सही उत्तर है लेड यानी कि पीबी जो होता है वो पेट्रोलियम के अपस्फोटन से उत्पन्न होता है, हमारे मस्तिष्क में जमा होता है तथा मानसिक रोग यह उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अगला, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह ऑक्सीजन से संयोग करती है, ग्लाइकोलिसिस का संदमन करती है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। तो आपका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के संवहन को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से आदमी का दम घुटता है और आदमी की मौत हो जाती है। इसीलिए इसे दमघोटू गैस के भी नाम से जाना जाता है। अगला, मुख्य वायु प्रदूषक होता है CO, CO2, N2, गंधक। आपका सही उत्तर है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का मुख्य प्रदूषक है। इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन कौन करता है? तो चीन, अमेरिका, भारत करता है। दूसरे नंबर पर अगर कोई आएगा तो वह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अगला, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक हैं CO एंड SO2, हाइड्रोकार्बन्स, शैवालीय विजाणु, ओजोन। तो आपका सही उत्तर है CO और SO2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता? हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता, बल्कि यह क्या होता है, हमारे वायुमंडल के लिए एक आवश्यक गैस की ही तरह कार्य करता है। अगला, हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली गैसें हैं CO2, O2, O2, NH3, CFC, CO2, NH3, N2, CH4, N2, CO2, NH3, CFC, CO2, NH4, NO2। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? ये चौथा वाला सही होगा, CFC, CO2, CH4 और NO2। इसके साथ में एक और गैस होती है जिसको हम लोग कहते हैं जल वाष्प। ठीक है। अगला, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? फ्रियान, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ग्रीन हाउस गैस के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अगला, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है रेडियोधर्मी पादप, स्वचालित वाहन, उद्योग, कीटनाशक। तो स्वचालित वाहन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? CO2, CH4, COO2।
तो आपको मैंने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके ऑक्सीजन के संवहन को प्रभावित करती है, इसलिए इसको दमघुटू गैस के भी नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। तो इनमें से जो आपका बायोडिग्रेडेबल है वो आपका क्या है? रबर है। निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? पारा, वाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टस। तो वाहित मल जो है वह अपघटित हो जाएगा, यानी कि ये जैव विघटित है। अगला, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है? सीसा, कैडमियम, पारा, सिलिका। तो आपका सही उत्तर है सीसा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा। तो आपका सही उत्तर है कैडमियम। अगला, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण है। लौह सकितमयता का मतलब होता है आपका एनीमिया डिजीज। तो सीसा, मरकरी, कैडमियम, सिलिका। तो आपका सही उत्तर है सिलिका। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है वनों की अग्नि से, जीवों के श्वसन से, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, कारखानों के धुएं से। तो आपका सही उत्तर है जीवों के श्वसन से। अगला, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है यमुना में बाढ़ से, अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन से, मथुरा के तेल शोधनशाला से निकले वायु से, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो आपका सही उत्तर है मथुरा की तेल शोधनशाला से, क्योंकि मथुरा की तेल शोधनशाला से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आपका जो NO2 और SO2 है, यह दोनों आपस में मिलकर के HNO3 और H2SO4 गैस बनाते हैं, जो कि आपकी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, कज्जलकरण के कारण मार्बल का पीला होना। तो इसका प्रभाव आपको पता ही है कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के ही कारण ताजमहल का रंग क्या हो रहा है? पीला हो रहा है। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3 पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करती है, ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करती है, CO और CO2 में परिवर्तित करता है, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो आपका सही उत्तर है पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करती है। अगला, मिनीमाटा महामारी जिसके कारण सन 1965 में जापान में अनेक लोग मारे गए थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण हुई? सीसा, पारद, फ्लोराइड, DDT। तो यहाँ पर पारद आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं मरकरी। तो मरकरी के कारण जो होता है वो आपका मिनीमाटा डिजीज होता है, तो मरकरी को ही हम लोग पारा कहते हैं या फिर इसको पारद भी कहते हैं। अगला, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर इसको हम लोग BOD के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अगला, DDT होता है प्रतिजैविक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। अगला, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है
फेफड़े का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर, यकृत का कैंसर? तो आपका सही उत्तर है त्वचा का कैंसर। अगला, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, जल पादपों के लिए नाइट्रेट अप्राप्य हो जाएंगे। तो आपका सही उत्तर है जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। अगला, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है Cl2 की घुली हुई मात्रा से, O3 की घुली हुई मात्रा से, N2 की घुली हुई मात्रा से, O2 की घुली हुई मात्रा से। तो आपका सही उत्तर है CO2 की घुली हुई मात्रा से, जिसको हम लोग BOD और COD के नाम से जानते हैं। तो BOD जो होता है वो आपका क्या होता है, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? CO2, CO, NO2, SO2। तो आपका सही उत्तर है CO2। यह जो CO2 गैस है वह वायु को प्रदूषित नहीं करती, यह ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस की श्रेणी में आती है। अगला, यहाँ प्रकाश लिखा लेकिन यहाँ पर प्रकाश होगा। तो प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। ऑप्शन है आपके, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में COO2 तथा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, शाम के समय NO2, O3 तथा CO की उच्च आर्द्रता, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा पराक्सी एसिटिल नाइट्राइट, लघु ताप पर CO, CO2 तथा NO2। तो आपका सही उत्तर है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि PAN यानी कि पराक्सी एसाइल नाइट्रेट या फिर एसिटिल नाइट्रेट जो होता है वो O3 के साथ NO2 के संपर्क में आने पर स्मोक का फॉर्मेशन करता है। ये चीज़ें अक्सर आपको दिल्ली में दिखाई दे जाती हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था आपकी वीडियो में जब मैंने आपको प्रदूषण पढ़ाया था। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्रदूषण से रिलेटेड जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उस वीडियो को पूरा देख लें। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? H2, CO, NO2, SO2। तो जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आता। अगला, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। तो आपका सही उत्तर है कि सौर ऊर्जा के रूप में जो होता है वह प्रदूषण की संभावना नहीं होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। तो आपका सही उत्तर है आपका जेट उड़ान। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, पुणे में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो आपका सही उत्तर है नई दिल्ली में। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पीड़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन। तो आपका सही उत्तर है परजैविक कहलाते हैं। ह्यूमेलिन देख करके अक्सर लोगों को लग जाता है कि ये ह्यूमन से रिलेटेड है तो ह्यूमेलिन होगा, तो ऐसा नहीं है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं परजैविक। अगला, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया है कि क्या क्या हो सकता है। अगला, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया है वह कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर,
भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। तो इसके भी बारे में मैंने प्रदूषण की वीडियो में बताया है, वह कहाँ पर है, आपके अंटार्कटिका के ऊपर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, केवल मीथेन। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो ज़्यादातर आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के ही कारण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आपके दोनों जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा। अगला, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, सभी विकिरणों को। तो ओजोन परत किसको रोक देती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देती है। अगला, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा मतलब वही अम्लीय वर्षा है, ध्यान दीजिएगा इसका। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाकी यहाँ पर कोई भी और ऑप्शन सुटेबल नहीं है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सुटेबल हैं, जो कि आपका HNO3 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगला, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकान में खाद्य फसलों का उत्पादन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है वायुमंडल के ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। अगला, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, सल्फर धुआं। तो आपका सही उत्तर है प्रकाश रासायनिक धुआं। तो प्रकाश रासायनिक धुआं जो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का भी काम करता है, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? भूरी गैस के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सल्फर धुआं आप लोग नहीं समझेंगे, ये अक्सर लोग टिक कर देते हैं, लेकिन वह क्या है? एक प्रकार का प्रकाश रासायनिक धुआं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कागज, DDT, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। तो इनमें से जैव निम्नीकरण कौन सा है? आपका कागज है। अगला, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, O3 परत को, O2 परत को, SO2 परत को, CO2 परत को। तो जो जेट विमान होता है पराध्वनिक, वह ओजोन परत को प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। थर्मल पावर प्लांट, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र, सीमेंट उद्योग। तो फ्लाई ऐश का मतलब होता है वही आपका कालिख, और कालिख कहाँ से निकलेगी? आपके थर्मल पावर प्लांट से निकलेगी। अगला, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है? वाहित मल, भारी धातुएं, रंजित बहिस्राव, विरंजित बहिस्राव। तो बहने वाला आपका जो मल है वह क्या है? वाहित मल, यानी कि सीवर का पानी, वह क्या है? जैव निम्नीकरण प्रदूषण की श्रेणी में आता है। अगला, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? एसिडिक डाई, पादप हार्मोन, गौण प्रदूषक, विटामिन। तो ये आपका एक प्रकार का गौण प्रदूषक है, यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अगला, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है कि प्रदूषित गैस नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करती है। अगला, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। शैवाली, पुष्पपुंज, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम।
तो आपका सही उत्तर है कैडमियम। और कैडमियम की अधिकता से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इटाई नामक रोग के नाम से जानते हैं। अगला, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग है। हृदयघात, दीर्घकालीन श्वास नली शोथ, दमा, वात स्फीतिका। तो फुफ्फुस कैंसर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वात स्फीति। अगला, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो उर्वरकों के अत्यधिक प्रदूषण से क्या होगा, सभी होंगे, यानी कि मृदा प्रदूषण भी होगा, जल भी प्रदूषित होगी और वायु भी प्रदूषित होगी। अगला, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? नासा, यूएनओ, ग्रीनपीस, चिपको। तो जो आपका ग्रीन पीस है वह आपका किसके लिए कर रही है, आपके वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर रही है। चिपको आंदोलन वनों से संबंधित था। नासा जो है वह आपकी स्पेस एजेंसी है। और यूएनओ जो होता है वह आपके ग्लोबलाइजेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि ग्लोबल में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम यही करता है, यूएनओ करता है। इसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो आपका सही उत्तर है आर्सेनिक। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड में आपका प्रदूषक दिया है, दूसरा है आपका प्रभावित अंग। तो एस्बेस्टस धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रभावित अंग में दिया है मस्तिष्क, उदर, फेफड़ा, रक्त धाराएं। आपके यहाँ पर कोड दिखाई दे रहे हैं, आप इनको मिला लें, आप स्क्रीनशॉट करके इसको मिला लें। चलिए अब आपको बताते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ठीक है। अगला, भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निछालक, प्रदूषक, मिट्टी के कण, स्राव। तो इसका सही उत्तर है, उसे कहते हैं क्या, निछालक। अगला, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? दिए हुए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। आपके ऑप्शन हैं 1 और 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4 और 5, 1, 3 और 5। तो आपका सही उत्तर है 1 और 3, यानी कि आर्सेनिक पाया जाता है और फ्लोराइड की अधिकता होती है। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने सही उत्तरों की संख्या हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें तथा अपना और अपनों का ख्याल रखें। घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।